तत्पुरुषाय विद्महे नंदीकेश्वराय धीमहि तन्नो वृषभः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। नंदी भगवान शिव तक अपनी बात पहुंचाने का माध्यम। भगवान शिव के वाहन, कैलाश के द्वारपाल और शिव के सभी गणों के प्रमुख। पौराणिक मान्यता के अनुसार यदि आपको अपनी बात भगवान शिव तक पहुंचानी है तो आपको उससे नंदी को बतानी होगी। भगवान शंकर नंदी के माध्यम से ही अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। नंदीकेश्वर मंदिर, जिसे नंदी मंदिर भी कहा जाता है, भगवान शिव के वाहन नंदी को समर्पित है। यह मंदिर भारत के विभिन्न हिस्सों में है और प्रत्येक मंदिर का अपना एक विशिष्ट महत्व है। नंदी के पिता शिव भक्त ऋषि शिलाद ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर रहे थे। पुत्र प्राप्ति के लिए उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। ऋषि शिलाद की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ऋषि को दर्शन दिए। शिलाद ऋषि ने भगवान शिव से कहा कि मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिस पर हमेशा आपकी कृपा बनी रहे। भगवान शिव ने ऋषि शिलाद को आशीर्वाद देते हुए कहा कि आपको ऐसे ही पुत्र की प्राप्ति होगी। कुछ दिन बाद ऋषि शिलाद को खेत में काम करते समय एक नवजात शिशु मिला। ऋषि शिलाद ने उस बच्चे का नाम नंदी रखा। कई वर्षों बाद एक दिन मित्र और वरुण नामक दो ऋषि नंदी के पिता ऋषि शिलाद के घर आए। शिलाद ने उनका प्रसन्नता पूर्वक स्वागत किया और अत्यंत आदर के साथ उनकी सेवा की। वे दोनों ऋषि शिलाद के आतिथ्य से बहुत प्रभावित हुए और दीर्घायु और समृद्ध जीवन का आशीर्वाद दिया। लेकिन जब नंदी को आशीर्वाद देने का समय आया तो ऋषि अप्रसन्न दिखे। पूछने पर उन्होंने बताया कि नंदी अल्पायु है। सन्यासियों की बात सुनकर नंदी ने अपने पिता से कहा कि मेरा जन्म भोलेनाथ के आशीर्वाद से हुआ है, इसलिए मेरे जीवन की रक्षा भी वे ही करेंगे। प्रजापति दक्ष ने व्यक्तिगत द्वेष के कारण शिव की पूजा पर प्रतिबंध लगा दिया था। बालक नंदी भोलेनाथ का बड़ा भक्त था। उसने दक्ष की आज्ञा को न मानते हुए शिव के 1008 शिवलिंग को अपनी पूजा के लिए एक जगह इकट्ठा कर लिया। उसकी भक्ति से खुश होकर भगवान शिव ने उससे वरदान मांगने को कहा। नंदी ने वरदान के रूप में ताउम्र शिव का सानिध्य मांग लिया। कहा जाता है कि नंदी की आयु पूरी होने पर जब यमराज उन्हें लेने आए तब भगवान शिव ने उन्हें रोक दिया और कहा कि नंदी इस शरीर के साथ मृत्यु लोक में नहीं रह सकता है, इसलिए वे नंदी को अपने साथ कैलाश ले जा रहे हैं। वह उनका वाहन और कैलाश का रक्षक बनकर उनके साथ रहेगा। पुरानी मान्यता के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। विष पान करते हुए विष की कुछ बूंदें धरा पर गिर गईं। इन बूंदों के कुप्रभाव से पृथ्वी त्राही त्राही करने लगी। तभी नंदी ने अपनी जिह्वा से उन विष बूंदों को चाट लिया। देवों के परेशान होने पर नंदी ने कहा, मेरे स्वामी ने प्याला भर विष का पान किया, क्या मैं सेवक होकर कुछ बूंदें ग्रहण नहीं कर सकता? जगत के त्राण और कल्याण में क्या इतना भी सहयोग नहीं दे सकता? पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस ऑफ नंदीज स्टैचू एंड फिगर। वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ में शेर, हाथी, घोड़ा और बैल के रूप में नंदी की आकृति बनी हुई है। यह स्तंभ मौर्य साम्राज्य की शक्ति और बुद्ध के संदेश को दर्शाते हैं। आपको ध्यान हो, 28 मई 2023 को भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस सेंगोल राजदंड को स्थापित किया
उसके सिर पर नंदी की आकृति बनी है। इसका इतिहास तमिल चोल साम्राज्य से जुड़ा है। नंदी का अपमान या हेलना हिंदू धर्म के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है, जहां ईश्वर का हर पहलू उनके वाहन सहित पवित्र माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार महादेव और नंदी का रिश्ता सिर्फ भगवान और भक्त का नहीं है, बल्कि पिता पुत्र के रिश्ते का प्रतीक है। मंदिरों में नंदी की मूर्ति भगवान शिव की ओर मुख करके रखी जाती है। नंदी एक व्यक्तिगत आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसने अपनी पूरी इच्छा से खुद को शिव को समर्पित कर दिया। इसके अतिरिक्त नंदी अपनी आध्यात्मिक यात्रा में धैर्य और विश्वास के गुण दिखाते हैं। मंदिर के सामने नंदी की मुद्रा ध्यान की एक अवस्था है, जो शाश्वत भक्ति और अनुशासन को दर्शाती है। शिव भक्त नंदी को कान में अपनी प्रार्थनाएं बताते हैं। इस भूमिका में वह भक्तों और शिव के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हुए मानवता और दिव्य के बीच की खाई को पाटते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।